बच्चे भी कैसे हैं पता है? बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, पर विवेकहीन हैं, इसलिए विकृत हैं और विकृति लाने वाले। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था विकृति का प्रचार के लिए है, संस्कृति का प्रचार के लिए नहीं है। विवेकहीन पढ़ाई है। अगर गुरुकुल में पढ़ करके आए, अगर गुरुद्वार में होकर के आए, तो वही विवेक से युक्त विद्या न जाने कितने ऋषि, कितने आरुणि, कितने उपमन्यु, कितने कबीर, कितने तुलसी, कितनी मीरा, कितनी जना आज भी आए, अगर विवेक युक्त विद्या को प्राप्त करें। ये विवेकहीन विद्या तुम्हें क्या दे रही है? छठी, सातवीं, आठवीं क्लास से तो मरे जा रहे हो। अपने ही बच्चे बच्चियों के फेसबुक में जा रहे फोटो को बचाने के लिए मरे जा रहे हो। उसी के लिए जाके वो आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। विवेकहीनता है। केवल बुद्धिमान बनने का सबको शौक चढ़ा हुआ है। जहां देखो बस झूठी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, किस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, विवेक कहां गया, विजडम कहां गई, धर्म कहां गया? धर्महीन विद्या तुम्हारे जीवन को, जैसे तुम रोते रोते मर रहे हो, तुम्हारे पूर्वज चले गए, वैसे तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को भी रोते रोते मरने पर मजबूर करेगी। इसलिए भारत को अगर बचना होगा, मानवता को बचना होगा, तो विवेक युक्त विद्या का आधान करना होगा, और गुरुकुल पद्धति के द्वारा ही संभव है। मैं पुनः भारत सरकार से और समस्त धार्मिक लोगों से, धर्म प्रधान लोगों से, और मैं स्वयं भी भारत में पुनः गुरुकुल की विद्या का प्रतिस्थापन हो, हर जगह गांव गांव में गुरुकुल हो, और देखना फिर हमारा भारत वही पुराना भारत होगा, वही भारत सोने की चिड़िया, वही भारत विश्व गुरु होगा। इसके बिना संभव नहीं है साहब, बहुत कठिनाई। अभी हम भी एक सुंदर वैदिक हिंदू एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में हम भी काम कर रहे हैं। व्यापक संस्था विश्व में। बहुत जल्द हम मुंबई में इसके लिए एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदुत्व, भारतीयता और लोक सेवा के लिए जो लोग उपयुक्त हैं उनके लिए एक विशाल विराट पुरस्कार समारोह, अवार्ड, हम धन्य हो पाएंगे। ऐसे लोग जिनको नोटिस नहीं किया गया, आज तक देखा नहीं गया उनको, उन्होंने बहुत काम किए अंदर अंदर, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करके, और ऐसे लोग जब पुरस्कृत होंगे तो भारत के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति काम करने वालों को प्रेरणा मिलेगी। हम कुछ नहीं कर पा रहे, इतना तो कर सकते हैं। अरे तुम काम नहीं कर सकते कुछ, तो जो कर रहे हैं उनकी जय जयकार तो कर सकते हो। जो कर रहे हैं उनके टांगे क्यों खींच रहे हो? उन्हें क्यों सिंह की तरह नीचे गिराने पर पड़े हो? तुम कर नहीं सकते तो उनका सम्मान करो, आप्यायन करो, उनकी जय जयकार करो। हम वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम उनका जय जयकार करेंगे, लोगों को प्रेरणा मिले। विराट कार्यक्रम होगा, देश विदेश से लोग आएंगे, पुरस्कृत किए जाएंगे। और यही गुरुकुल, अब ये संस्था ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन हमारे आगम शास्त्रों का ज्ञान देगी, निगम वेदों का ज्ञान देगी ऑनलाइन। 3 हफ्ते 4 हफ्ते का एक कोर्स होगा। पता चला आप भी वेद के, आप भी आगम शास्त्रों के, पुराणों के, आप इनको नहीं जानते इसलिए तकलीफ में है। आपने इनको लाल कपड़े में बांध के रख दिया है, इसलिए इसके महत्व को नहीं जानते। जब आप भी बैठे बैठे इसको ज्वाइन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, आपका एग्जामिनेशन होगा, आप देखना इसी संस्कृति में धीरे धीरे आपके बच्चे शास्त्रों की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, और शास्त्रों के एक एक सूत्र उन बच्चों के जीवन में आज जो कहीं न कहीं दुश्चरित्रता उनके जीवन में कहीं न कहीं शोक, कहीं न कहीं विनाश ला रहा है, ये शास्त्र जैसे ही तुम्हारे जीवन में, बच्चों के जीवन में आएंगे, उनका जीवन भी भारतीय परंपरा के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम की तरह हो जाएगा। भारत फिर से चमकने लगेगा। और इस फाउंडेशन में आप सब भी काम करना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, भारतवासियों, भारत के बाहर रह रहे लोगों, सभी लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र के प्रति, और केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना होगा। हम बोलें खूब, पढ़ें आप नहीं। इसलिए एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन लेकर के हम लोग आए कि नहीं, हम पढ़ाएंगे, केवल बोलेंगे नहीं,
हमारा काम केवल मंच पे बोल के भाग जाना नहीं है, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे। और प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को और हर भारतवर्ष केवल सरकार के भरोसे न बैठें। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत काम कर रही है, बरसों बाद आए हैं ऐसे ऋषि लोग जो भारत के लिए काम कर रहे हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है, ये गरिमा की बात है भारत के लिए। कहीं ना कहीं भारत उस पथ पर जा रहा है, लेकिन हम बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। हम भी उनके कदम से कदम मिलाकर, सरकार हर काम नहीं कर सकती, समाज बड़े बड़े काम कर सकता है। इंडिविजुअली हम काम कर सकते हैं, हम समूह बना के काम कर सकते हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे सरकार भी सनातनी हो, सरकार भी राष्ट्रीय हो, और भारतवासी भी अगर राष्ट्रीय होकर खड़े हो गए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कौन रोकेगा? मुझे बताओ, कोई रोक सकता है क्या? कभी बनेगा, 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 हमें भी खड़ा होना है। तो 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता हैं। सम्यक प्रास आश्रम, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए, बुद्धि के तट पर बैठे हुए, विवेक के तट पर बैठे हुए।